नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नेहा। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अक्सर हम सुनते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत शिकायत रहती है और बचपन से ही वो अगर स्कूल में जाते हैं तब भी बहुत शिकायत करते हैं कि बच्चे ये नहीं कर पाते हैं और बच्चों को मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो नहीं कर पाते हैं। चाहे वो टीचर से कहें या अपने रिलेटिव आते हैं उनको बोलते हैं, तो बच्चे उन सब चीज़ों को देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके लिए आइडल होते हैं और वो ये भी सुनते आते हैं कि पेरेंट्स जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, अगर आप बच्चों को सही दिशा और उनका फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ जो उनके कर्मा होते हैं, जो मैंने संचित कर्मा बोले थे, कि वो अपने संचित कर्मा भी लेके आते हैं और उस संचित कर्मा में अगर उन्हें सही दिशा ना मिले, क्योंकि शब्दों से ही सारी चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं। क्योंकि आप जिन शब्दों का जैसे शब्दों का यूज़ करेंगे, बच्चे वही चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं और उन्हीं को ही बोलते हैं। और जब वो सुनते रहते हैं तो वो उनकी एक हैबिट बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो उनका नेचर है। जब बच्चा कुछ गलत करता है तो हम बोलते हैं इस बच्चे को इसने कहाँ से सीखा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कहाँ किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, कहाँ हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। तभी कहते हैं अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा देखो, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं तो बच्चे भी वैसा ही ऑब्ज़र्व करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत बच्चों में डिफरेंस होते हैं, क्योंकि हर बच्चों की परवरिश और जो उनका माहौल है वो अलग होता है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स बच्चों को देख के उन चीज़ों को समझते हैं कि हमें बच्चों के सामने कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। और अगर आपका खुद का नेचर ही ऐसा है तो आप कितनी भी उसको दिखावे के तौर पे अगर आप बच्चों के सामने करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर में भी वो चीज़ चेंजेस आते हैं। अगर आप बच्चों को लेके ही अपने नेचर को चेंज करते हैं तो आप में भी चेंजेस आएगा और बच्चों में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उनको जैसा मोल्ड करेंगे, जैसा आप बनाएंगे वैसा बनते हैं। कहते हैं ना, बच्चों के सबसे बड़े और सबसे पहले टीचर उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि पहला संस्कार भी बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। कहते हैं ना, जब हम जाते हैं स्कूल में तो सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। फिर क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होता है, फिर हम अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही जब आप घर में उठते हैं तो सबसे पहले आप बच्चों को मेडिटेशन सिखाएं, स्पिरिचुअलिटी। जैसे सत्संग होता है, या अक्सर आपने सुना होगा कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं या हम कुछ अच्छी बातें करते हैं सत्संग की, तो बच्चों में भी वैसी ही चीज़ें आती हैं, क्योंकि बच्चों को एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी एनर्जी मिलती है। और अगर आप उनसे ये शब्द बोलेंगे कि आप पावरफुल हैं, क्लीन हैं, ऑनेस्ट हैं, इनोसेंट हैं, आप लाइफ में हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो बच्चों की विल पावर स्ट्रांग होती है और वो ग्रो करते हैं। और उसी एनर्जी के साथ बच्चों का फ्यूचर ब्राइट टू ब्राइट होता जाता है। और आप उनको ये बोले कि हर चीज़ समय के साथ बदलती है, कोई भी चीज़ पर्टिकुलर स्टेबल नहीं रहती है। आप कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ उनकी हैबिट नहीं बनती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उसका नेचर है। इसीलिए मैं उन सब पेरेंट्स से बोलूँगी कि आप अपने ऊपर वर्क करें, क्योंकि हमारी जर्नी आधी हो चुकी होती है। बच्चे जन्म लेते हैं, उनको नहीं पता क्या सही और क्या गलत है। हम वो चीज़ देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो हमें पता है कि बच्चों को क्या दिशा देनी है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनकी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसलिए मैं उन पेरेंट्स को बोलूँगी कि आज आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर आप बदलेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे तो बच्चे आपको देख के ही सारी चीज़ें करेंगे। और हम जानते हैं जैसा हम करते हैं वैसा बच्चे करते हैं। तो बच्चों का अगर बचपन से ही बच्चों को वो चीज़ सिखाई जाए, तो बच्चों का फ्यूचर अपने आप ब्राइट होगा। और उनका कोई भी, जो आप बोलते हैं कि उनका नेचर है, वो नेचर नहीं बनेगा। वो अपनी लाइफ में सक्सेस पा पाएंगे। और हर चीज़ को आप समय के साथ, मैंने उन लोगों को भी सुना है जो बड़े हैं, वो कहते हैं कि हमारी हैबिट है, अगर आप चाहें तो उस हैबिट को भी बदल सकते हैं। आप मेडिटेशन करें और अपनी
किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है। अगर हम उस चीज़ को संकल्प के तौर पे लें, कहते हैं ना संकल्प से ही सिद्धि होती है। अगर आप किसी भी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो डेफिनेटली पूरी होती है। आज का मेरा मैसेज यही है कि अपने ऊपर वर्क करें और सबको एक प्योर एनर्जी वाइब्रेट करें और लाइफ में सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।